कभी कभी गणित में ना कुछ चीजें कोड जैसी लगती हैं। पहली नजर में देखें तो बहुत मुश्किल, बहुत उलझी हुई, पर असल में वो एक पहेली होती है। एक ऐसी पहेली जो बस सुलझने का इंतजार कर रही है। तो आज हम सब मिलकर ऐसे ही एक कोड को क्रैक करने वाले हैं। ऊपर ऊपर से देखें तो ये बस कुछ अक्षर और निशान हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना, बिल्कुल एक सीक्रेट कोड जैसा। लेकिन क्या हो अगर ये कोई मुश्किल प्रॉब्लम है ही नहीं? क्या हो अगर ये एक मजेदार पहेली है जो बस हल होने का इंतजार कर रही है? हाँ, चलिए सोचने का तरीका बदलते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसमें उतरते हैं और इस कोड को खोलने वाली चाबी ढूंढ निकालते हैं। तो इस कोड का असली नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही तोड़कर समझते हैं, क्योंकि सच कहूं तो सारा राज इसके नाम में ही छिपा है। देखिए, इसकी परिभाषा ना बहुत सीधी सादी है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें दो अनजान चीजें होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि इन वेरिएबल्स की जो पावर होती है, जिसे डिग्री भी कहते हैं, वो हमेशा हमेशा एक होती है। मतलब ना कोई स्क्वायर, ना कोई क्यूब, कुछ नहीं। अब आते हैं इसके जनरल फॉर्म पर, जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ x और y तो हो गए हमारे दो वेरिएबल्स। a और b को हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। आसान भाषा में कहें तो वेरिएबल्स के साथ चिपके हुए नंबर। और c वो है कांस्टेंट, यानी एक अकेला सीधा साधा नंबर। जैसे अगर इक्वेशन है 5x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ a हुआ 5, b हुआ 4 और c हो गया 6। सिंपल। अब देखिए, हर खेल के कुछ नियम होते हैं ना, तो इस पहेली के भी हैं। किसी भी इक्वेशन को ये टाइटल हासिल करने के लिए, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाने के लिए, उसे 3 शर्तें, 3 टेस्ट पास करने ही पड़ते हैं। तो ये है वो 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, इसमें ठीक 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, ना 1 ना 3, सिर्फ 2। रूल नंबर 2, और ये सबसे ज़रूरी है, याद रखिएगा, हर वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। और तीसरा रूल, इसे हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सके। बस ये 3 नियम हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो जो दूसरा नियम है ना, पावर वाला, वो सबसे ज़रूरी है। हर वेरिएबल की डिग्री बस 1 होनी चाहिए। कोई स्क्वायर नहीं, कोई क्यूब नहीं, सिर्फ x, सिर्फ y। ठीक है, तो अब जब हमें सारे नियम पता चल गए हैं, तो फिर जासूस बनने का टाइम आ गया है। चलिए अब असली और नकली इक्वेशंस को पहचानते हैं। तो हमारे सामने पहला केस है 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स 13। जरा सोचिए, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? चलिए अपनी रूल्स वाली चेकलिस्ट निकालते हैं। पहला सवाल, क्या इसमें 2 वेरिएबल्स हैं? हाँ, x भी है और y भी, तो पहला टेस्ट पास। दूसरा सवाल, क्या हर वेरिएबल की डिग्री 1 है? नहीं, यहां x की डिग्री तो 2 है। बस यहीं पर ये पकड़ में आ गया। तो फैसला साफ है, ये एक इम्पोस्टर है, एक नकली इक्वेशन। वो जो x स्क्वायर है ना, वही सारे नियमों को तोड़ रहा है। अच्छा, एक और केस देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 16। इन रूट्स को देखकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल असली लीनियर इक्वेशन है। देखिए, कोएफिशिएंट्स रूट में हो या फ्रैक्शन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस वेरिएबल्स से मतलब है। और यहां x और y दोनों की पावर अभी भी 1 है, तो ये हमारे सारे टेस्ट पास करता है। अब एक बात और, अक्सर ना ये इक्वेशन अकेले काम नहीं करते। एक पक्का सटीक हल निकालने के लिए ये अक्सर टीमों में काम करते हैं, जोड़ियों में। और जब हम 2 लीनियर इक्वेशंस को एक साथ हल करते हैं, तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहां मकसद सिर्फ एक है, x और y की वो खास वैल्यू खोजना जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सच साबित कर दे। तो चलिए एक जोड़ी को हल करके देखते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y बराबर 8, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस y बराबर 2। अब इन दोनों को साथ में सुलझाना है। चलिए अब हम इस पहेली के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, इसका हल निकालना। देखते हैं कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको हल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, एलिमिनेशन मेथड। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हमारा काम है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, यानी गायब कर देना। हमारा प्लान कुछ ऐसा होगा।
सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखेंगे, फिर किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को एक जैसा पर ऑपोजिट साइन वाला बनाएंगे। फिर दोनों को जोड़कर उस वेरिएबल को गायब कर देंगे, दूसरे की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस वैल्यू की मदद से पहले वाले को भी ढूंढ निकालेंगे। आसान है ना? तो यहां देखिए, पहले इक्वेशन में है -3y और दूसरे में है +y। अगर हम दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा +3y, है ना? अब जब हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो -3y और +3y कैंसिल हो जाएंगे। बस y गायब। अब हमारे पास बचा 14x = 14। इससे आसान क्या होगा? साफ है कि x की वैल्यू है 1। अब जब हमें x = 1 मिल गया है तो इस वैल्यू को किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है -1। और बस हो गया, हमारा फाइनल आंसर है x = 1 और y = -1। पहेली सुलझ गई। तो देखा, इस पूरे मेथड का लॉजिक कितना सिंपल है। एक को रास्ते से हटाओ ताकि दूसरे का रास्ता साफ हो जाए। बस यही है एलिमिनेशन मेथड की असली ताकत। तो अब जब 2 डायमेंशन यानी x और y की पहेली हल हो सकती है, तो जरा सोचिए, अगर इसमें एक तीसरा डायमेंशन z भी जुड़ जाए, तो फिर कितनी बड़ी और दिलचस्प पहेलियां सुलझाई जा सकती हैं।